बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र मानस का अयोध्या कांड सुनिए। निधरक बैठी कहें कटुबच बानी। कटुबानी बोलती है सुरत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मानहु महीप मृदुल लक्ष्य समाना। कैकेयी बैठ करके ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है, इससे मतलब कटुक वचन बोल रही है, जिससे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाए। जो बहुत ज़्यादा कठोर है वो भी व्याकुल हो जाए। जीव को धनुष की तरह वचन में तीर से लगा करके मानो राजा को कोमल निषाद से मार रही है। इस तरह मतलब राजा को कटुक वचन बोल रही है। जानो कठोरपनु धरे शरीरु, शिखाई धनुष विद्या वर वीरो। शाब संग रघुपति सुनाई, बैठे ही मानहु तनु धरि निठिराई। इस संसार में साज और शाम के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ है। वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रही है और श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना करके ऐसे बैठी हुई है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी है। मतलब इतना कठोर से, इतना मतलब गुस्से से बैठी हुई है और सारा हाल श्री रामचंद्र जी को सुना दिया है। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब धूषण, मृदु मंजुल जानु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वयंवर विवेक ही आनंदनिक निधन। और श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा करके भूषण को रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि मानो वाणी के भूषण ही हैं। सुनि जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। तनव मात पित तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकै संझारा। ये माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी होता है। वो पुत्र ही क्या जो अपने माँ बाप का कहना न माने, वो पुत्र बड़ा भागी है जो पिता और माता के वचनों का अनुराग पालन करके, वह आज्ञा पालन करके द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र होना चाहिए। जननी संसार में ऐसा कोई दुर्लभ ही पुत्र होगा जो अपने माता पिता का आज्ञा का मान रखेगा। मुनिगण मिलन विशेष बान, सबहि भांति हित मोर। तेहि माहु बेद आयास बहुरी, चन्मंत जननी तोर। मन में विशिष्ट रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण ही होगा। उसमें फिर पिताजी की आज्ञा और जननी तुम्हारी सहमति चाहिए मुझे। इसलिए जब तक पिताजी आज्ञा नहीं देंगे तब मैं कैसे जाऊंगा वन में, और आपकी सहमति भी चाहिए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख राजू। जो न जाऊं वन ऐसे ही काजा, प्रथम गनि हमोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेगा। इन सभी बातों को देख करके यह प्रतीत होता है कि आज जो विधाता ने सब प्रकार से मुझे सम्मुख है,
मेरे अनुकूल है, मतलब विधाता भी यही चाहते हैं और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही विधाता चाहते हैं कि मैं वन में जाऊँ और मेरा भाई भरत राज्य करे। मेरे अनुकूल ही सहित हो रहा है। यही यदि ऐसा ही काम के लिए है तो वन को मैं जाऊंगा ही। मुखों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही रंग कलपतरु त्यागी परिहरि अमृत ले ही विष मागी। तेऊ न पाई अस समय चुकाही देखो बिचारे मातो मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेहणी सेवा करते हैं और अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं, वह माता तुम मन में विचार कर देखो, मैं महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेगा। अब मतलब ऐसा जो कल्प वृक्ष को भी छोड़ सकता है वो कांटा को भी स्वीकार कर रहा है। ऐसा मूर्ख कहाँ मिलेगा आपको। मैं तो महामूर्ख हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा क्योंकि अपने हमारे माता और पिता का आज्ञा है, इसलिए मुझे जाना है। अब एक दुखी मोहि विशेषी निपटे बिलुक नरक यहूँ देखी। थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी हूँ होते प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख है कि विशेष रूप में से हो यह वह महाराज जी को अत्यंत व्याकुल देख करके इस थोड़ी सी बात के लिए पिता को इतना भारी दुख आपने क्यों दे दिया। ये तो थोड़ी सी बात है, वन में जाना है, भरत को राजगद्दी देनी है, ये इसके लिए आपने पिताजी को क्यों इतना बड़ा दुख दे दिया। हमारे पिताजी इतना परेशान हो रहे हैं, मतलब मरने के कगार में हो गए हैं। मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। राव धीर गुण उदय अगाधो भय मोहित कछु बड़ अपराधो। जाति मोहिना कहत कछुराऊ मोहि शपथ तो ही काहू सते भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अर्थात समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ी अपराध हुआ है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ, मुझसे कोई गलती हो गई है जो महाराज जी मुझसे नहीं बोल रहे हैं। हमारे पिताजी मुझसे को बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मुझे बताइए हे माता, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, आप मुझे बताओ माता की सौगंध, तुम्हें सौगंध है माता, तुम सच सच मुझे बताओ। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। चलहि जोर जल वक्र गणित जदपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को बुद्धि द्रविद्य कैकेयी टेढ़ ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चलती है, वैसे ही मतलब रामचंद्र जी तो ऐसे प्यारे वचन बोल रहे हैं और कैकेयी को मतलब टेढ़ी लग रही है। मतलब जैसे पानी में समुद्र में जो जोक होती है वो टेढ़ी चलती है, वो सीधी नहीं चलती है। पानी तो अपनी तरह सीधा ही चलता है, लेकिन जोक जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इसलिए कैकेयी भी नहीं सुधर रही है, वो तो राम को टेढ़ा समझ रही है। सरसी रानी राम रुक पाई बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर के हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह देख करके बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण नहीं है।
मतलब तूने जो शपथ लिया है उसका तुम्हें बन जाना है, और भरत को राजगद्दी देने के अलावा मुझे दूसरा कोई कारण नहीं है। तुम अपराध जोग जोग नहीं जाता ता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहा हूँ, तुम्हें बीत मात वचन रह आहूँ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध नहीं है, बड़ा ही है अपराध मन बड़ा है, यह सम्मान नहीं है। तुम तो माता पिता के भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो यह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहाई बलि भोई, चौथे पन जेहि आज न होई। तुम गम दस्वान सुकृत जहि दीनी, उचित न तास निरादर कोई नहीं। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसमें चौथेपन बुढ़ापे में इसका अपचय न हो। जिस पुण्य के इसमें तुम्हें जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। जिस तरह तुम मतलब पुत्र हो राम दशरथ जी के, उसको उनको समझा करके लाओ कि उसका निराधार ना हो। लागहि कुमुखी वचन शुभ कैसे, महंग गया के तीरथ जैसे। राम ही मात बचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सरिल सुहाई। कैकेयी के बुरे मुख में यह शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि का तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर के अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं, मतलब जल भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे वचन लग रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे वचन बोल रही है माता। रामचंद्र जी को इस तरह लग रहा है। गई मुरुछ राम ही सुमिरी, निप फेरी करट बाट कीनी। सचिव राम अगमन कहीं विनय, समय शाम कीनी। इतने में राजा जी मूर्छित दूर हुई। उन्होंने राम का श्रवण करके राम राम कह करके फिर उठ करके बैठे, और मंत्री सुमत ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल भिलद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती हर हर महादेव भगवान की जय।